हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना भाग 6 क्या ध्यान रखता है? भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य की कार्यपालिका में देखो शामिल कौन कौन होता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं ये कार्यपालिका में। ठीक है, अब लोग पढ़ते हैं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक पद है भैया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नर। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान प्रधान जो होता है राज्यपाल होता है, और राज्यपाल स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, और राज्य और केंद्र की जो कार्यपालिका है लगभग सेम सेम है। वहां पे राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे राज्यपाल होता है। वहां पे प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वहाँ पर मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होती है। और यहाँ पर क्या होता है? विधानमंडल, यानी विधानमंडल में आपकी जो होती है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, आगे विधानमंडल यानी विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपालों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 53(1) में। ठीक है, अब ये कथन ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यदि पीसीएस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो वन लाइनर है तो कोई बात नहीं, केवल अनुच्छेद याद करिए, नाम याद करिए बस। ठीक है, ये कथन ध्यान रखिएगा। अब मतलब राज्य की कार्यपालिका है तो इसमें राज्यपाल हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया और एडवोकेट जनरल हो गया। ठीक है, ग्राफ तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। क्या? किस प्रावधान को? इस प्रावधान को कि एक से दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक आदमी हो सकता है। ठीक है, अब इसको ये योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शर्तें क्या होती हैं? अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पद के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहला क्या है कि जिस राज्य में है, किसी भी राज्य के, ठीक है, राज्यपाल को संसद के किसी सदन, ठीक है, संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि पहली पॉइंट याद रखिएगा कि संसद के किसी सदन, और संसद के सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा का नहीं होना चाहिए, और विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे किसी लाभ का भी पद नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। देखिए, कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। कथन हम जरूर पढ़ेंगे भैया, क्योंकि प्री के पेपर में यही सब आजकल पूछा जा रहा है। नियुक्ति पदावधि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 156(1). राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थित में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी पद की शपथ लेता है। यानी राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के, और वरिष्ठ यदि वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपनी पद लेता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। दो या अथवा दो से अधिक राज्यों का कार्यभार करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवतारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। नहीं, यानी वो किसी अन्य राज्य का भी अतिरिक्त भार लेता है तो उसकी ओवर टाइम भी इनकम हो जाती है, लेकिन इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओवर टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, हम लोग अपने स्तर से पढ़ेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में समझिए, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, जो इजी लगते हैं दोनों का मिक्स हो जाएगा तो मजा आ जाएगी फिर। ठीक है, राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई के आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। ये भाई, यह कथन बहुत बढ़िया है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई। यानी अब मान लीजिए कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर राज्यपाल ना होकर कौन है? उपराज्यपाल है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था की गई। अब देखिए, यहाँ पर आपको, अब एग्जामिनर देखो मेरा जैसा होगा तो मैं यहीं पे फंसा देगा, क्योंकि ये एक टफ पॉइंट है, दोनों टफ पॉइंट है। टफ पॉइंट क्या है कि इसमें भी आपको ये नाम याद करने हैं, इसमें भी नाम याद करने हैं। जो सामान्य और औसत दर्जे के बच्चे होते हैं ये इसको स्किप कर देते हैं और आगे सरल सरल चीज़ों पर पढ़ जाते हैं, और होशियार जो बच्चे होते हैं बस इसी को रटते हैं, इसको ही समझ लेते हैं।
छोटा मोटा बारीक अंतर निकाल लेते हैं, और यही जब परीक्षा में आता है बाकी लोग छोड़ के आते हैं, वो लोग करके आते हैं, वो मेरिट होल्डर हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान में नाम याद रखना है, एक तो दिल्ली हो गया, एक पांडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसको याद करने का ऐसा 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 तरीका एक तुम्हें बता देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है, ये जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो पांडुचेरी एक मान लेते हैं कि यहाँ पे, लद्दाख जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो दो राज्य ये हो गए, ठीक है। और अंडमान निकोबार आपका ये यहाँ पे चौथा हो गया, ठीक है। तो आपके देखो एक, दो और दिल्ली ये हो गया, नहीं पांच राज्य हैं। पांच राज्य जैसे यहाँ पे तो कौन है, उपराज्यपाल है, क्या है, उपराज्यपाल है। तो एक तरीका ये हो गया। अब इनको छोड़ के जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक शब्द का ध्यान रखिएगा। तो देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक पास में है, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार दोनों पास में है, और आपका जो दिल्ली है भैया वहां पर तुम जानते हो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ देते हैं। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ठीक, ये थोड़ा कठिन है लेकिन आप इसको इजी कर सकते हैं। इजी कर दिया मैप में, देखो आपको समझ में आ गया। ऊपर जाओ, बीच में आओ, फिर तमिलनाडु में जाओ, फिर सीधे समुद्र में चले जाओ, द्वीप पर चले जाओ, ठीक है। जैसे ऐसे मैं कश्मीर से चला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से पहुंचा पांडिचेरी पहुंचा, पांडिचेरी सीधे मैं अंडमान निकोबार पे चला गया और वहाँ छुट्टियां बिता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्त करता है, यानी मंत्रिपरिषद जब गठन होती है, मुख्यमंत्री क्या करता है कि हमारे मंत्रियों को चुनिए, तो ये राज्यपाल चुनता है किसके, मुख्यमंत्री के परामर्श पर। राज्यपाल राज्य का लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य और नियुक्ति करता है। जैसे जो यूपीपीसीएस होता है ना, जिसमें हम लोग एसडीएम और डीएसपी ये सब बनते हैं बीएसए, तो उसका भी अध्यक्ष को नियुक्त करता है, राज्यपाल करता है। अब विशेष राज्य का राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। देखो ये चीज यहाँ पे नोट करो कि आयोग के लोगों का अध्यक्ष और एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है कौन, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। इसे उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जब उच्च न्यायालय आकर कहेगा, उच्चतम न्यायालय कहेगा ना कि उच्च न्यायालय भी, तो प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर आप इस किस किताब से पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, तो ये किताब है आपकी घटना चक्र सामान्य ज्ञान, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अपने आप से पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको आगे बढ़ते देखना, ठीक है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति के परामर्श से करता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्त करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री के समय समय पर सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन विधान परिषद की कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से विशेष ज्ञान अनुभव रखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। कितने सदस्यों को करता है, तो 1/6 किसमें, विधान परिषद में, और सब्जेक्ट साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, ठीक। ये तो पढ़े। और समाज सेवा और सहकारिता। आगे बढ़ लेते हैं। उसकी विधायी शक्तियां। राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित, सत्र भाषण कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु समय पर विधानमंडल शासन न चल रहा, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब एक देखो, अब इसको याद करना बहुत आसान है। तो राष्ट्रपति 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी एक को बीच में ले आओ, 3 को वहीं पर रहने दो, तो 213 क्या हो गया, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जब दोनों जो सदन होते हैं वो सत्र में नहीं चल रहे होते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल में द्वारा पारित नहीं होता तो सत्ता समाप्त हो जाएगा। यानी उस कानून को बनाने के लिए उसे 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल के दोनों सूत्रों को बुलाकर, दोनों सदनों को बुलाकर ये पारित करवाना पड़ेगा। नहीं पारित होता है तो ये समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त, यानी धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को राज्यपाल विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए धन विधेयक को हटा दिया जाए, जैसे अन्य विधेयक विधानसभा और विधान परिषद ने पास कर दिए और राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल क्या करता है, उनको भेज दिया कि भैया देखो थोड़ा इसमें सुधार कर लो, विचार विमर्श कर लो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करते हैं, दोनों विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास भेजते हैं, चाहे वो अपना संशोधन करें या ना करें, लेकिन वो भेज दें, तो राज्यपाल उसको सहमत देने के लिए बाध्य हो जाएगा। यानी उसको कहेगा चलो अच्छा साइन करते हैं यार, तुम लोग पीछे पड़ गए हो हमारे। अनुच्छेद 200। अब 200 से याद रखना क्या, 200 रुपये, क्या रखना, 200 रुपये का नोट, ठीक है, के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये के नोट या तो
आपको दे देगा, या तो रोक लेगा, या तो राष्ट्रपति के पास कहेगा जाओ राष्ट्रपति से ले लो जाके। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ भैया। न्यायिक शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल ऐसे विषयों पर जिन विषयों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी राज्यपाल ऐसे विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम, परिहार, दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। देखो वो भी वो पॉइंट आया था। ठीक है, राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, नहीं मृत्युदंड नहीं क्षमा कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। दोनों में बस यही मुख्य अंतर है। ठीक है, नहीं तो भैया लोग राज्यपाल को भी अर्जी देने लगे, राष्ट्रपति से अर्जी देने लगे। ठीक है, तो मृत्युदंड केवल कौन माफ कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल। और एक बात ये भी है, यदि एक बार राष्ट्रपति ने मृत्युदंड माफ नहीं किया और तुम दोबारा फिर उस पर अर्जी नहीं डाल सकते कि नहीं भैया दोबारा पुनर्विचार कर लो हमारे। ठीक है, यदि एक बार राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि नहीं मृत्यु नहीं माफ नहीं करेंगे, तो फिर उसको लटकाया ही जाएगा फांसी पे। ठीक है, राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं, यानी राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। वित्तीय की शक्तियां क्या होती हैं? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी उसकी अनुमति लेकर ही विधानसभा में धन विधेयक लेकर आएगा। जैसे राष्ट्रपति से परमिशन लेकर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति से नहीं, लोग उससे लोग क्या बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन से। ठीक है, तो ये मैं गलत बोल दिया मैंने। तो जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के परमिशन के बिना धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे पूर्ण अनुमति राज्यपाल के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, बजट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अनुच्छेद 202 तो कौन करवाता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है, यानी आकस्मिक निधि से राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए धन भी निकले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर करता है। कौन? राज्यपाल। आपातकालीन शक्तियां देख लेते हैं। जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के बंदों के अधीन नहीं चलाया सकता, तो राष्ट्रपति प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लागू करने के लिए परामर्श देता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी की मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों पद गोपनीयता का शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और वहां पर केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। जब किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 168 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होती है। तो मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। और अगले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे राज्य की विधायिका। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे पढ़ते रहिए।